क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है एक्सरसाइज 3.5 से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। इक्वेशंस हमारे पास में 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन हमको दे रखी हैं इनके क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हम तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा पहला हमारे पास में है इक्वेशंस हमारे पास में है 8x plus 5y equal to 9. This is the equation number first. And 3x plus 2y equal to 4. This is the equation number second. If we compare with general linear pair of equations, then we have a1 equal to 8, b1 equal to 5, and c1 equal to 9, a2 equal to 3, b2 equal to 2, and c2 equal to 4. Now the ratio of a1 over a2 equal to a1 और a2 का जब हम रेशियो देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है 8 over 3, और b1 और b2 का जब रेशियो हम देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या है 5 over 2. तो therefore we can say that a1 over a2 is not equal to b1 over b2. तो therefore the given equation have a unique solution. तो इसके पास में क्या होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सबसे पहले हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इससे करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं तो वी है क्या हमारे पास में है 8x + 5y = 9 है, तो वी कैन राइट एज 5y = 9 minus 8x और y equal to 9 minus 8x upon 5. This is the equation number 3rd. ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3rd हो गई। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से काम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से चले तो हमारे पास में क्या हो गया 3x + 2 और y की वैल्यू हमने पुट कर दी 9 minus 8x upon 5 equal to 4। अब हमें ये क्या चीज दे रही है, यहां देखिएगा 2 से अंदर मल्टीपल कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास में 3x + 2 9 = 18 minus 2 8 = 16 x upon 5 equal to 4। टेक आउट 5 एज एलसीएम। तो 5 को हम अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 5 3 = 15x plus 18 minus 16x equal to 4। 5 से इधर मल्टीपल हो जाएगा तो अब हमारे पास में क्या आ गया, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लीजिए। पॉजिटिव 15x minus 16x तो -x plus 18 equal to 5 4 = 20 और -x equal to 20 minus 18, क्योंकि 18 को हमने लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में भेज दिया तो -x equal to हमारे पास में क्या आ गया 2 और x equal to -2। -1 से जो है बोथ साइड हमने मल्टीपल कर दिया तो माइनस माइनस यहां प्लस बन गया तो +x और इक्वल टू -1 × 2 दैट इज -2। तो x की वैल्यू हमारे पास में -2 आ गई।
इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव गेट y इक्वल टू 9 माइनस 8 x की वैल्यू -2 ओवर 5। तो ये y इक्वल टू हमारे पास में आ गया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 8 2 जा 16 ओवर 5। y इक्वल टू 16 और 9 कितना हो गया 25 ओवर 5 दैट इज 5। y इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गई वैल्यू 5। तो x इक्वल टू हमारे पास में आ गई वैल्यू -2 और y इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखिएगा इसको सेकेंड मेथड हमारे पास में क्या कहा उसने। सेकेंड मेथड उसने कहा कि बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से चलें सेकेंड पार्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने चलना यही स्टेप था। तो यहां से हमारे पास में आ गया, हमने क्या ले लेना है x y और 1 हम लेते थे जब हम राइट हैंड साइड को 0 बना लेते थे। अब हमने राइट हैंड साइड को 0 नहीं बना रखा है, राइट हैंड साइड हमारे पास में ऐसे ही है। तो हम यहां पे -1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे -1 को। तो हमारे पास में हो जाएगा x y और ये वैल्यू हो जाएगी -1। अब हमने पुट करने हैं b1 b2 और मिड में बीच में हमने x y और -1 को रखना है। तो हमारे पास में क्या हो गया यहाँ 5 और 2 9 4 8 3 और फिर 5 और 2 इस तरीके से हमारे पास में हो गया। तो अब हमारे पास अगला स्टेप हो जाएगा x अपॉन ये पूरे साइकिल को हमने मल्टीपल करना है 5 से 4 को और 2 से 9 को और बीच में माइनस साइन। तो 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 इक्वल टू y अपॉन ये हमारे पास में ये साइकिल को करना है हमने मल्टीपल। तो 9 से 3 को 4 से 8 को बीच में माइनस साइन 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू फिर -1 ओवर ये साइकिल आपके पास में आ गई 8 2 जा और 5 3 जा। तो 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। अब हमने क्या करना है x अपॉन 20 माइनस 18 इक्वल टू -1 ओवर 16 माइनस 15 और y ओवर 27 माइनस 32 इक्वल टू -1 ओवर 16 माइनस 15। तो पहला हम ले लेते हैं x अपॉन 20 माइनस 18 इक्वल टू -1 अपॉन 16 माइनस 15 ये हमने ले लिया। और दूसरा हमारे पास में क्या हो जाएगा y ओवर 27 माइनस 32 इक्वल टू -1 अपॉन 16 माइनस 15। तो x ओवर 20 माइनस 18 दैट इज 2 इक्वल टू -1 अपॉन 16 माइनस 15 1। तो x क्रॉस मल्टीपल कर दिया, x से 1 को मल्टीपल कर दिया तो x 1 जा x और 2 से -1 को मल्टीपल कर दिया तो -2। x की वैल्यू -2 आ गई। और यहां पे देखिएगा y अपॉन 27 माइनस 32 माइनस की क्वांटिटी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 5 टाइम ज्यादा है इक्वल टू -1 अपॉन 1 और y इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल किया हमने यहां से इधर तो y इक्वल टू -5 इंटू -1 दैट इज 5। तो y इक्वल टू आपके पास में 5 आ गया। तो ये दोनों मेथड से आपके पास में देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x इक्वल टू -2 और एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी आपके पास में -2 और y इक्वल टू यहाँ पे 5 आपके पास में आया y इक्वल टू 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी आपके पास में 5 आया।